जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 11 अगस्त। चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी किए हुए हैं वो लोग भी प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी दिया गया है, इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। पूरा देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी की है। ये योजना कब शुरू हुई? 2019, 2020, 2017 या 2018? तो यह कब शुरू की गई? तो यह शुरू की गई थी 2018 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हरेली त्यौहार मनाया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में हरेली त्यौहार मनाया है। पंडवानी नृत्य कहाँ का नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे मिला है? वह मिला है दूती चंद्र को। और रज पर्व कहाँ का पर्व है? यह है उड़ीसा का। और मकर विलक्कू त्यौहार सबरीमाला मंदिर का है, यह केरल राज्य में पड़ता है। और नुआखाई त्यौहार और धनु यात्रा त्यौहार यह उड़ीसा का है। और काला घोड़ा महोत्सव यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और काला नमक चावल महोत्सव यह सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार केरल का है। और पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का। और अतुकल पोंगल त्यौहार यह केरल का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा NEP 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? असम, राजस्थान, केरल, कर्नाटक? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। यह पॉलिसी 34 साल बाद आई है। पहली बार 1968 में आई थी, दूसरी बार 1986 में आई थी और तीसरी बार 2020 में आई थी। इस पॉलिसी में GDP का 6% खर्च होगा। बात करें कर्नाटक के नए राज्यपाल, वो है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री वो हैं बसवराज बोम्मई। बात करें कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा बना है? वह है विजयनगर। अब कोलार की खान सोने की एक खान है, यह कहाँ स्थित है? यह भी कर्नाटक में स्थित है। अब भद्रा टाइगर रिजर्व, अब बांदीपुर नागर होल, ये सभी कर्नाटक में ही हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? जेम्स एंडरसन, रविचंद्रन अश्विन, यजुवेंद्र चहल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जेम्स एंडरसन। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के हैं, ये 800 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज बने हैं। सैन 700 प्लस से अधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। और जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के रहने वाले तीसरे स्थान पर हैं, ये कुल 621 विकेट प्राप्त किए हैं। और अनिल कुंबले की बात करें तो इनके नाम 619 विकेट हैं। और पहला मुल्क अवार्ड अजिंक्य रहाणे को मिला गावस्कर ट्रॉफी के लिए। और ICC हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को जगह मिली है? वीनू मार्कंड को। इसमें कुल 7 भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? वो है रमेश पवार। अब ICC का मुख्यालय कहाँ है? वो है दुबई में। इसके अध्यक्ष कौन हैं? वो है ग्रेग वर्कले। और बात करें क्रिकेट की ट्रॉफी तो उसमें आती हैं रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी। बात करें बिलीव किसकी आत्मकथा है? तो यह है सुरेश रैना की। और द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसने लिखा? मिल्खा सिंह ने। और प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर। और द रेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज। और अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास किया है? संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात।
भारत की तरफ से INS कोच्चि गया और होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात का है। और बात करें होप पोर्टल तो यह उत्तराखंड राज्य का है। दोनों ध्यान दीजिएगा, होप मिशन और होप पोर्टल। होप मिशन की बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात और होप पोर्टल की बात की जाए तो उत्तराखंड। आगे बड़ा काह परमाणु संयंत्र यह संयुक्त अरब अमीरात में है और इंद्र युद्ध अभ्यास यह भारत और रूस के बीच होता है। बात करें एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास यह भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, वह कहाँ भी राजस्थान के जोधपुर में। और बात करें शक्ति वरुण और गरुड़ युद्ध अभ्यास यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास यह भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। और सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। और वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। और खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली पशु प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद, उदयपुर, रोहिणी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रोहिणी। रोहिणी कहाँ पड़ता है? यह न्यू दिल्ली में पड़ता है, न्यू दिल्ली में। चलिए, पशुओं का अवैध तस्करी रोकने के लिए इसे शुरू किया गया है। बात करें DNA का हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया। और DNA किसका बहुलक है? यह है न्यूक्लियोटाइड का। और DNA और RNA में क्या अंतर है? तो DNA में थायमिन पाया जाता है और RNA में यूरोसिल पाया जाता है। और DNA को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में किसने बनाया? वो बनाया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। और इसी के लिए इन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, जापान, भारत, फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। यह ज्वालामुखी अग्निवलय के अंदर स्थित है। और मेरापी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आग उगलने वाला। बात करें विसुवियत और एटना ज्वालामुखी कहाँ है? यह इटली में। और क्राकातोआ ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में है। और ताल ज्वालामुखी यह है फिलीपींस में। ताल ज्वालामुखी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? संगीता गहलोत, रेखा मेनन, वैशाली हिवासे, रेखा शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रेखा शर्मा। हाल ही में या वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। यह संवैधानिक आयोग नहीं है। कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है। और रेखा शर्मा जी का 3 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। बात करें असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? वह है प्रदीप चंद्रन नैयर। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलांग में। असम राइफल्स का पुराना नाम क्या है? वो पुराना नाम है पूर्वोत्तर का प्रहरी। बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो हैं अरुण कुमार। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? वो हैं सुरेश एन पटेल। और मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? वो हैं सुशील चंद्रा। और पहला अध्यक्ष कौन थे? वो थे शिव कुमार सेन। और बात करें नेस्काम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? वो हैं रेखा मेनन। और बात करें BRO की पहली महिला कमांडर कौन बनी? वो हैं वैशाली हिवासे। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन? उनका नाम है अजंता नियोग। बात करें CBI के निदेशक तो हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2024 ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बीजिंग, पेरिस, लॉस एंजलिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पेरिस। 2024 ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा पेरिस में। टोक्यो फ्लेम ऑफ होप पेरिस को दिया गया क्योंकि अगला ओलंपिक यहीं पर होगा।
और ओलंपिक में पहले स्थान पर अमेरिका 39 गोल्ड के साथ, दूसरे स्थान पर चीन 38 गोल्ड के साथ और तीसरे स्थान पर जापान 27 गोल्ड के साथ और भारत कुल मिलाकर 7 पदक के साथ 48वें पायदान पर है। पहला ओलंपिक कब खेला गया? वो खेला गया 1896 में एथेंस में हुआ था। और 31वां ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। अब 32वां ओलंपिक जापान के टोक्यो में हुआ 2020 में, जो कि अभी 2020 का ही है, लेकिन अभी ये हुआ कब से? ये हुआ 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। उसके बाद बात करें 33वां ओलंपिक पेरिस में होगा कब? 2024 में। और 34वां ओलंपिक लॉस एंजलिस में होगा 2028 में। और बात करें शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कहाँ होगा? बीजिंग में होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ कहाँ से करेंगे? महोबा उत्तर प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश या भोपाल मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बलिया उत्तर प्रदेश। यानी यहीं से किए, कब किए? ये किए 10 अगस्त 2021 को। चलिए, पहला उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। सॉरी, देख लेते हैं एक बार, आंसर गलत तो नहीं बता दिए, फिर से देख लीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ कहाँ से करेंगे? महोबा उत्तर प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, ये आंसर गलत हो गया था, इसका सही आंसर होगा महोबा उत्तर प्रदेश। महोबा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किए हैं 10 अगस्त 2021 को। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। पहली उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? 5 करोड़ लोगों को एलपीजी उपलब्ध कराना। और दूसरी उज्ज्वला योजना 2 10 अगस्त 2020 महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। इसका लक्ष्य 8 करोड़ लोगों को एलपीजी उपलब्ध कराना है। और पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है मेरठ उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 31। और विधानसभा सीट कितनी है? 404। और विधान परिषद सीट कितनी है? वो है 100। बात करें मिशन इंद्रधनुष, यह शुरू हुआ 25 दिसंबर 2014। किससे संबंधित है? यह टीकाकरण से संबंधित है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह शुरू हुआ 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यह स्टार्ट हुआ था पानीपत हरियाणा से। अब बात करें ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, यह करनाल हरियाणा से है। चलिए, ये हुए आज के करंट अफेयर्स। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लोगों के पास शेयर जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए फिर कल मिलते हैं नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।